स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ गद्य एवं पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को साझा कर रहे हैं, जो कि अक्सर आपकी बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। यह वीडियो आपके लिए इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि 20 अंक के OMR पर आधारित परीक्षा होने वाली है हर जगह पर, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है आपको इन प्रश्नों को समझने में, तो आप अविलंब कमेंट में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी और राजसी नाटकों को किसने लिखा। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है और राजसी नाटक है, यह जयशंकर प्रसाद का है। अब देखिए, यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी और राजसी किस विधा की रचना है। तो ध्रुव स्वामिनी और राजसी जो है वो नाटक विधा की रचना है। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न अक्सर आप कंफ्यूज कर जाते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि आनंद कादम्बिनी के लेखक या कवि कौन है। यानी यहाँ पर संपादक होना चाहिए था कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो हैं वो आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। अगला प्रश्न है कि वट पीपल निबंध के निबंधकार कौन है या वट वृक्ष के निबंधकार कौन हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो वट पीपल निबंध के निबंधकार हैं। यानी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वट पीपल किस विधा की रचना है। तो आप बताएंगे कि वट पीपल जो है वह निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है आदिकाल का अन्य नाम क्या है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, आधुनिक हिंदी काव्य का काल विभाजन भारतेंदु युग जो था वो 1868 से 1900 ईस्वी तक था। द्विवेदी युग जो था 1900 से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। छायावादी युग जो था सन 1919 से 1938 ईस्वी तक था। प्रगतिवादी युग 1938 से 1943 ईस्वी तक था। प्रयोगवादी अथवा नई कविता युग सन 1943 ईस्वी से निरंतर यानी अब तक चल रहा है। अब देखिए, इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इस पर आधारित आपको प्रश्न इस प्रकार देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि द्विवेदी युग का काल विभाजन कब से कब तक माना जाता है। तो आप लिखेंगे सन 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग रहा। या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्रगतिवादी युग कब से कब तक माना जाता है। तो सन 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवादी युग माना जाता है। तो आप इन सभी को अच्छे प्रकार से याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न दिया गया है तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, उसके संपादक का नाम लिखिए। तो तार सप्तक जो था वह 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक जो थे वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे। अब देखिए, पहला जो तार सप्तक था वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चौथा तार सप्तक जो था 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब देखिए, इसको कैसे आप याद रख सकते हैं। देखिए, पहला जो तार सप्तक था वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा, अगर 1943 में आप 8 जोड़ दें तो 1951 जो आएगा वो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष था। यानी 1943 में जब +8 आप करेंगे तो 1951 आएगा और 1951 जो था वो द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष था। ठीक है, और 1951 में जब फिर आप 8+ करेंगे तो तीसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष निकल कर आएगा 1959 ईस्वी। और जो चौथा प्रकाशन वर्ष था उसमें आप तीसरे में अगर 20 ऐड करेंगे तो 1979 चौथा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष था। यानी 1943 में अगर आप 8 ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं 8, तो 1951 जो कि दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष था और फिर से 1951 में 8 जोड़ते हैं तो 1959 तीसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है। और इसी प्रकार 1959 में अगर आप 20 जोड़ते हैं तो 1979 चौथा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष होगा। अब देखिए, इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया गया कि ठूठा आम किस विधा की रचना है। तो ठूठा आम जो है वो उसकी विधा निबंध है। इसके रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय हैं।
देखिए, ठूठा आम यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलती है, इसलिए आप इसे विशेष रूप से याद रखेंगे कि ठूठा आम जो रचना है वो भगवत शरण उपाध्याय जी की है और इसकी विधा जो है वो निबंध है। आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम तार सप्तक के कवियों का नाम लिखिए। तो प्रथम तार सप्तक में जो कवि थे वो थे सस्तानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानंद माधव मुक्तिबोध जी, नेमीचंद भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। ये सभी प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम हैं। इसे आप याद रखेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी के 2 महाकाव्य कौन के नाम लिखिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए तो आप कह सकते हैं रामचरितमानस और पृथ्वीराज रासो। अब प्रश्न इस प्रकार के भी आ सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद्रबड़ दाई की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नई कविता के 4 कवियों के नाम लिखिए। तो नई कविता के 4 कवि अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। अब देखिए, इस प्रकार से भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि इसमें दे दिया कि 4 नई कविता के कौन कौन से कवि हैं और 4 विकल्प आपके सामने आ गया। पहले विकल्प में मान लीजिए कि अज्ञेय हो गया, दूसरे विकल्प में भवानी प्रसाद मिश्र हो गया, तीसरे विकल्प में गिरजा कुमार माथुर हो गया और चौथा विकल्प मान लीजिए जयशंकर प्रसाद धर्मवीर भारती को हटाकर लिख दिया गया। तो नई कविता के कौन से कवि नहीं हैं, तो आप उसमें जयशंकर प्रसाद को टिक कर सकते हैं जब आपको याद रहेगा। तो नई कविता के 4 कवियों के नाम अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर धर्मवीर भारती। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं और भी हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।